और परमेश्वर ने कहा शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु हो, आत्मा पे मन लगाना जीवन है। शरीर से कुछ लाभ नहीं होता, आत्मा जीवनदायक है। यदि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या हम अपने बाहरी चीज़ों को संतुष्ट करना चाहते हैं यीशु मसीह के साथ चलकर, कि हम अपने आंतरिक चीज़ों को जो हमेशा जीवित रहेगी, जो स्वर्ग जाएगी और परमेश्वर के साथ रहेगी, उसको हम तृप्त करना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ अपने पेट दर्द को ही खोज रहे हो कि वो चला जाए बस, बाकी यीशु मसीह से हमारा कोई काम नहीं? या आप परमेश्वर को खोज रहे हो कि परमेश्वर मुझे मिल जाए, चाहे ये बीमारी कुछ लेट हो जाए जाने में, लेकिन परमेश्वर मेरा लेट ना हो मुझसे मिलने में। 25 में लिखा, झील के पार जब ये उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? लोग यीशु मसीह से मिले और पूछने लगे, परमेश्वर तू यहाँ कैसे आ गया, कब आ गया, क्यों आ गया यहाँ पर? वहाँ था रोटी देता मुझे, लेकिन यहाँ कब आ गया तू? तो आगे लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि रोटियां खाकर तृप्त हुई हो। हालेलुया। यीशु मसीह हर एक के मन की बात जान रहा है, इसीलिए कभी कभी बीमारी जानने में लेट हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर हम दशाओं को जान लेता है कि हम किस उद्देश्य से यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। क्या हमारा उद्देश्य है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और उस अनंत जीवन को अपने जीवन में धर लें, कि या हमारा उद्देश्य सिर्फ इस बात में है कि हमें चंगाई मिले और मैं यीशु से दूर हो जाऊंगा? हमारी मानसिकता यदि सिर्फ रोटी ही के लिए है तो परमेश्वर कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं जानता हूं कि तुम रोटी खाने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हो, तुम सिर्फ और सिर्फ चमत्कार के लिए पीछे पड़े हो, बस ये चमत्कार हुआ उसके बाद तुम मुझसे दूर हो जाओगे। लेकिन यीशु कहना ये चाहता है, चमत्कार होगा, रोटी दी जाएगी, चंगाई दी जाएगी, छुटकारा दी जाएगा, हर एक बीमारी दूर की जाएगी, लेकिन तू कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा? यीशु को इस बात का डर है कि उसकी प्रजा, उसके बच्चे किसी न किसी उपाय से यदि उसके पास आए हैं तो उसे छोड़कर कभी ना जाएं। वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। मेरे पीछे चल रहे हो तो नाशवान चीज़ों के ही लिए ना परिश्रम करो, बल्कि मेरे पीछे यदि चल रहे हो तो अपने उद्धार को, अनंत जीवन को, अनंत शांति को, स्वर्ग में जाने के लिए अपनी हर एक मानसिकताओं को उससे बना के रखो कि मुझे यहाँ से निकल कर वहाँ तक जाना है। आप इसको भी सोच कर रखिए।